मार्क जुकरबर्ग की कहानी काफी दिलचस्प है। उनका जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में हुआ था और वे पास के शहर डॉब्स फेरी में पले बढ़े। छोटी उम्र से ही जुकरबर्ग ने कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने फिलिप्स एक्सेटर अकादमी में भाग लिया, जहां उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कंप्यूटर विज्ञान में अपने कौशल को विकसित करना जारी रखा। 2002 में जुकरबर्ग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेना शुरू किया, जहां उन्होंने शुरुआत में मनोविज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया। अपने द्वितीय वर्ष के दौरान उन्होंने फेसमैश नामक एक वेबसाइट बनाई, जिसने हार्वर्ड के छात्रों को अपने सहपाठियों के आकर्षण का मूल्यांकन करने की अनुमति दी। जबकि फेसमैश गोपनीयता संबंधी चिंताओं और हार्वर्ड के एक समाप्ति आदेश के कारण अल्पकालिक था, यह फेसबुक बनने का अग्रदूत था। 4 फरवरी 2004 को जुकरबर्ग ने अपने हार्वर्ड छात्रावास कक्ष से द फेसबुक लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म शुरू में केवल हार्वर्ड के छात्रों के लिए था, लेकिन जल्द ही इसका विस्तार अन्य आईवी लीग स्कूलों और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के विश्वविद्यालयों तक हो गया। 2004 के अंत तक फेसबुक के 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता थे और यह स्पष्ट था कि साइट में एक प्रमुख सोशल नेटवर्क बनने की क्षमता थी। 2005 में जुकरबर्ग ने फेसबुक पर पूर्णकालिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हार्वर्ड छोड़ दिया और कंपनी को पालो आल्टो, कैलिफोर्निया में स्थानांतरित कर दिया। अगले कुछ वर्षों में फेसबुक ने तेजी से विकास किया, सुविधाओं को जोड़ा और विश्व स्तर पर अपने उपयोगकर्ता आधार का विस्तार किया। यह प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ने, सामग्री साझा करने और ऑनलाइन समुदाय बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। फेसबुक 2012 में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के साथ सार्वजनिक हुआ, जिसने $16 बिलियन जुटाए, जो तकनीकी इतिहास में सबसे बड़े में से एक था। कंपनी का विकास जारी रहा और उसने 2012 में इंस्टाग्राम और 2014 में व्हाट्सएप सहित अन्य कंपनियों का अधिग्रहण किया। जुकरबर्ग की यात्रा विवादों से रहित नहीं रही है। फेसबुक को उपयोगकर्ता की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और गलत सूचना के प्रसार जैसे मुद्दों पर जांच का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद जुकरबर्ग तकनीकी उद्योग में एक केंद्रीय व्यक्ति बने हुए हैं और फेसबुक, अब मेटा प्लेटफॉर्म इंक. ने आभासी वास्तविकता और मेटावर्स जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास जारी रखा है। जुकरबर्ग न केवल फेसबुक के निर्माण और नेतृत्व में अपनी भूमिका के लिए बल्कि अपने परोपकारी प्रयासों के लिए भी जाने जाते हैं। 2010 में उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा धर्मार्थ कार्यों के लिए देने का वादा करते हुए गिविंग प्लेज पर हस्ताक्षर किए। 2015 में उन्होंने और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव की स्थापना की, जो विज्ञान, शिक्षा को आगे बढ़ाने और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। कुल मिलाकर मार्क जुकरबर्ग की कहानी नव प्रवर्तन, तीव्र विकास और डिजिटल युग में लोगों के जुड़ने और संवाद करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली है।